नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा भारतीय। तो आज हम बात करेंगे बीजेपी और पेरियार की। इन दोनों के बीच दुश्मनी क्यों? बीजेपी और पेरियार एक दूसरे को क्यों नहीं मानते? चलो इसका खुलासा हम इस वीडियो में करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों में दो तरीके के लोगों का नाम होता है। पहले वो जो इतिहास में अच्छी जगह बना लेते हैं, दूसरे वो जो महान काम करते हैं, समाज के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। इतने अच्छे काम करने के बाद भी इतिहास में उनका नामो निशान नहीं होता। एक ऐसा महान व्यक्ति जो गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेहरू जी के समक्ष बहुत महान था, ग्रेट था, उनके समय में महापुरुष था, जिन्होंने अपना चरित्र अखिल भारतीय रखा, परंतु फिर भी इतिहास के पन्नों में उनके नाम को जगह नहीं मिल सकी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महा इंसान इरोड वेंकटा रामास्वामी उर्फ पेरियार जी की, जिन्हें प्यार से पेरियार कहा जाता है, जिन्होंने शोषण के खिलाफ युद्ध किया और समाज के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। परंतु दुख की बात तो यह है कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम तक नहीं मिलता, जिन्होंने भारत के लिए इतना संघर्ष किया। लेकिन छोड़ो, हमारे दिल में तो उनकी जगह हमने बना ली है और ऐसे महापुरुष को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि इतिहास उनको किस तरह से मापता है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे ऐसे शख्स की जिनका इतिहास के पन्नों में कोई नामो निशान तो नहीं मिलता, परंतु लोगों के दिलों में बसते हैं, हमारे प्यारे पेरियार जी। तो दोस्तों, 17 सितंबर 1879 के दिन तमिलनाडु के इरोड में पेरियार जी का जन्म होता है और उनका नाम रखा जाता है वेंकटा रामास्वामी। और ये इरोड से थे तो इनका पूरा नाम पड़ गया इरोड वेंकटा रामास्वामी जी। शुरुआत में पेरियार जी कांग्रेस से काफी प्रभावित थे, खासकर गांधी जी से। गांधी जी की अंग्रेजों के साथ लड़ने की जो नीति थी, उनकी जो हट धर्मिता थी, पेरियार उससे काफी प्रभावित थे। उसके बाद पेरियार जी 20वीं सदी में कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे और जब 1920 की शुरुआत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो उसमें भी पेरियार जी ने हिस्सा लिया। परंतु पेरियार को कांग्रेस के अंदर ये लगने लगा था कि कांग्रेस भारत की आजादी के लिए तो सवाल उठाती है, आजादी के लिए तो लड़ती है, परंतु अपने ही देश में जातिगत संघर्ष को इग्नोर कर देती है, जाति मुक्ति के लिए सवाल नहीं उठाती है। पेरियार जी ने भी मीटिंग में कांग्रेस की सभाओं में यह बात रखी, अपने विचार रखे कि आप केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात तो कर रहे हैं, आजाद होने की बात तो कर रहे हैं, परंतु देश की सामाजिक स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अंग्रेज तो कल भारत छोड़कर चले जाएंगे और भारत आजाद हो जाएगा, परंतु जो निचली जातियां हैं वो क्या आजाद हो पाएंगी? वो तो 2000-3000 से गुलाम हैं। पेरियार का इन सवालों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं था। हालांकि गांधी जी दलितों से सहानुभूति रखते थे, उनको हरिजन नाम से बुलाते थे, परंतु उनके पास जाति उन्मूलन का कोई प्रोग्राम नहीं था और पेरियार जी ने मजबूर होकर कांग्रेस छोड़ दिया। पेरियार जी ने कुछ लाइन्स भी कही हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। पॉलिटिकल फ्रीडम इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल लिबरेशन। इसका मतलब उनका कहना यह था कि बिना सामाजिक स्वतंत्रता के पॉलिटिकल फ्रीडम कुछ नहीं है। द कांग्रेस डिमांड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कि कांग्रेस ब्रिटिश रूल से फ्रीडम की डिमांड करती है, बट व्हाट बी गेन इफ द रूल ऑफ कास्ट एंड इक्वालिटी कंटिन्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस। परंतु अगर स्वतंत्रता के बाद भी जातिवाद का जहर भारत में बना रहा तो जो पीड़ित क्लासेस हैं, जो शोषित लोग हैं, महिलाएं हैं, वो क्या स्वतंत्र हो पाएंगी, आजाद हो पाएंगे? ये सब पेरियार जी के सवाल थे। 1920 में पेरियार जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक स्वतंत्रता की ही बात करती है, जाति को खत्म करने की बात नहीं करती। पेरियार जी का कहना था कि अगर आप राजनीतिक स्वतंत्रता को हासिल कर लेते हो तो आपके पास जाति को खत्म करने का भी प्रोग्राम होना चाहिए कि भारत में जाति को खत्म किस प्रकार से किया जाए।
कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो दलितों की क्या स्थिति होगी, महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी। जब उनको पता चला कि कांग्रेस से मुझे कोई सवाल का उत्तर नहीं आएगा तो उन्होंने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की जो थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्म सम्मान आंदोलन। और उन्होंने कांग्रेस कमेटी में यह बोलते हुए भी कहा था, द कांग्रेस स्पीक्स ऑफ फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश ऑपरेशन बट व्हाट ऑफ द इंटरनल ऑपरेशन। आक्रमणवादियों की जो बाह है उसको तो आप लोग नष्ट कर देंगे, परंतु जो आंतरिक दास्ता है, देश के अंदर ही जाति की दास्ता है, उसको कैसे त्यागोगे, ये कांग्रेस बताए। We have succumbed by the caste system for centuries. हम सदियों से जाति व्यवस्था में दबे हुए लोग हैं। What good is independence in the poor? And the oppression will remain the mercy of oppressive social system. क्या होगा उस आजादी का जब देश में ब्राह्मणवाद का कब्जा होगा, दलित केवल तकलीफ उठाएगा, पीड़ित होगा। पेरियार जी का कहना था कि जातिवाद का उन्मूलन भी करो। अगर तुम लोग आजादी चाहते हो तो जाति को भी नष्ट करो। और पेरियार जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि पेरियार जी इतनी तेज बुद्धि के थे कि उस वक्त पूरे विश्व में उनकी चर्चा होती थी। पेरियार जी का दिमाग इतना ज्यादा तेज था कि कांग्रेस के लोग भी डरे हुए थे और ये मानने लगे थे। उनको डर था कि अगर पेरियार को भारत की राजनीति में ज्यादा जगह दे दी गई तो उनकी कुर्सी खतरे में है। जब उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की तो उनके आंदोलन में दलित, शोषित और महिलाएं शामिल थी। उनका कहना था कि महिलाएं सबसे ज्यादा कष्ट सहती है, उनको हमेशा शोषित किया जाता है और शोषण करने वाले पुरुष ही होते हैं। वो कब अपनी जंजीरों को खोलेंगी, कब आगे बढ़ेंगी। पेरियार महिलाओं की लगातार बात करते रहते थे कि जब भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात हो तो उसमें महिलाएं जरूर शामिल हो। उनका यह भी बहुत बड़ा सवाल था कि जब अंग्रेजों से युद्ध करते हो तो रिलीजियस स्ट्रक्चर को क्यों फॉलो करते हो। जैसे बाल गंगाधर उस समय गणेश उत्सव मनाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ अभियान के रूप में मनाते थे, परंतु पेरियार जी का कहना था कि इस तरह के रिलीजियन कार्यक्रम क्यों करने चाहिए। देश की सड़क तक कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। अपने घर पर ही आरती कीजिए, पूजा कीजिए, नमाज पढ़िए, जो भी करिए, परंतु जब आप सड़क पर आए तो खुद को इंडियन समझे, भारतीय समझे। जब इकट्ठा हो तो आपका कोई धर्म ना हो। इस रिलीजियस स्ट्रक्चर को कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ाती थी। इसी पेरियार जी के सवाल से कांग्रेस आहत भी होती थी। पेरियार जी को ये भी लगने लगा था कि जाति व्यवस्था जो है ये केवल सामाजिक नहीं आर्थिक भी है, क्योंकि जो उच्च वर्ण जातियां हैं उनके पास संपत्ति भी है, धन भी है और जमीन भी है, परंतु जो निम्न जातियां हैं उनके पास ये सब बहुत कम है। पेरियार जी ने समाज को इकोनॉमिक तरीके से देखने की कोशिश की। उनका दृष्टिकोण यही था कि जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक सामाजिक समानता भी नहीं आ सकती। उन्होंने बोला था कि भारत को अगर अंग्रेजों से मुक्ति मिल भी जाती है तब भी संसाधनों पर कुछ जातियों का कब्जा होगा और जब तक कब्जा रहेगा तब तक चीजें ठीक नहीं होने वाली। राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि देश की जीडीपी पर बहुत बड़ा हिस्सा कुछ जातियों का है, तो ये पेरियार जी की ही आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। पेरियार जी जिन्होंने भारत को इकोनॉमिकली देखा फर्स्ट पर्सन थे, जिन्होंने समाज को इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से देखा। कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि पेरियार का आरएसएस पर क्या विचार थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेरियार जी आरएसएस के खिलाफ थे। वो आरएसएस को देशभक्त संगठन नहीं मानते थे। पेरियार जी का कहना था कि आरएसएस एक ढोंगी संगठन है, आरएसएस में कुछ जातियों का कब्जा है और आरएसएस खुद को बताता है कि हिंदू संगठन है, परंतु उसमें जातियों का कब्जा है जिसमें दलित और पिछड़ी जातियों पर कब्जा किया गया है।
आरएसएस देश को बांटने का काम कर रहा है। उनको यह बांटना नहीं चाहिए। धार्मिक आधार पर संगठन का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। साफ साफ पेरियार का कहना था कि किसी भी समाज में किसी भी स्ट्रक्चर पर, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो या इकोनॉमिक हो, किसी भी लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए। और अब आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि पेरियार बीजेपी को पसंद क्यों नहीं करते, क्योंकि बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है और पेरियार साफ साफ कहते हैं कि ऐसे किसी संगठन को नकार दिया जाना चाहिए जो धर्म, जाति और किसी रेस की बात करता हो। यह बात तो सत्य है कि पेरियार जी के विचारों को रोका गया और इसमें बीजेपी का हाथ तो है ही, कांग्रेस का भी हाथ है। और यह बात बीजेपी और कांग्रेस को समझनी चाहिए कि जब तक आप ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे भारत को सही करने के लिए संघर्ष किया, ऐसे महान इंसान को इतिहास में जगह नहीं देंगे, तब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा, इतिहास रिच नहीं होगा, समाज सही नहीं होगा, दलितों का इतिहास बेहतर नहीं होगा। जिन्होंने अपने संघर्ष, अपने शोषण के दम पर यह दुनिया बनाई, ये हमारे आसपास दुनिया बनाई, उनका ही यह कमाल है। यह महल, सड़कें, बिल्डिंग, ये सब दलित शोषितों ने ही बनाई है। चाहे आप मानो या ना मानो, भले ही आप यह कहें कि ये दुनिया पूंजीवादियों की है। दोस्तों, पेरियार जी इतने महान व्यक्तित्व के लिए अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि ये वीडियो हर एक इंसान तक जाए जिनको पेरियार के बारे में, उनके महान विचारों के बारे में पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे और महान व्यक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार, मैं थी आपके साथ ईशा भारतीय।